नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। महज 2 महीने पहले अस्तित्व में आई पार्टी जयराम की जेल केम का खेल तो इस चुनाव में बना नहीं, मगर उसने कई सीटों पर दूसरी पार्टियों का खेल जरूर बिगाड़ दिया। जयराम ने पहले ही कहा था कि अगर वे सत्ता में आए तो शासन प्रशासन के भ्रष्ट लोगों को उसकी हद में रहना सिखा देंगे, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तो आज साफ बोल रही हो, हमने अगर जीत गए तो थाना रहे चाहे ब्लॉक रहे चाहे कोई सरकारी दफ्तर रहे, वहाँ जनता नजर झुकाए के ना आए, नजर उठाए के जीवा, इस बात की गारंटी। वहाँ नजर उठाए के जीवा, इस बात की एकदम 100% गारंटी हो। इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि जनता से गाली गलौज की भाषा में बात करने वाले थानेदार को जयराम ने थाने में ही जाकर जमकर झाड़ पिलाई। थानेदार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वे लगे इससे इनकार करने। देखिए, गाली नहीं दे सकते, हम दिए ही नहीं है तो। सिंदरी में भी स्थित हर्ल के जीएम पर भी जयराम मजदूरों के अधिकारों के लिए भड़क गए थे। उसका भी वीडियो काफी वायरल हुआ था। क्या सुन रहे हैं, बार बार क्या बोल रहे हैं? चर्चा से बात कीजिए, चर्चा से बात कीजिए। अब जीएम तो भगवान है, नहीं जीएम तो भगवान है, नहीं झारखंड नक्सली बनेगा, इन लोग को गोली मारिए, साला जमीन इनका और नौकरी बारी दीजिएगा, और अब चर्चा से बात करेंगे, क्यों से बात करेंगे? अब भगवान है जीएम है तो बोल रहे तो समझ में नहीं आ रहा है। विधायक बनने से पहले भी जयराम बागमारा के ब्लॉक 2 में जीएम ऑफिस में बुरी तरह भड़के थे। उसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, जिसमें समान काम के लिए समान वेतन की मांग और मजदूरों की सुरक्षा की बात पर जब जीएम ने असमर्थता जताई तो मजदूरों के अधिकार के लिए जयराम भिड़ गए और वहां तहलका मचा दिया। निर्लज है आप लोग, बेशरम लोग हैं आप लोग, मैनेजमेंट भी और जो यहाँ आउटसोर्सिंग एजेंसी कंपनी है, आतंकवाद से पूरे लोग हैं आप लोग। आपके पास उत्तर नहीं है कि किन के अंडर काम कर रहे हैं, कल तो मर जाएंगे, कौन जवाब दे होगा, कौन जवाब दे होगा? आपके सामने मौन है, आप मरने चाहिए मौत है, तो कौन उत्तर देगा? और कुछ भी पास नहीं होगा। जयराम अब एक माननीय विधायक है, तो अब कोई भी बात जबान से निकालने के पहले ध्यान रखना होगा कि उनकी हर बात पर उनसे सफाई मांगी जाएगी। इस बार जो वीडियो सामने आया है उसके बाबत जब जयराम से सफाई मांगी गई तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। विधानसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है। मैं जयराम कुमार महतो डुमरी विधानसभा चुनाव से विजय हुआ हूं, और दूसरे दिन ही एक वीडियो तमाम चैनल्स में सोशल मीडिया में चला, थाना में हमारी कुछ हॉट टॉक को लेकर, और काफ़ी चैनल्स वालों ने पूछा कि उसमें वास्तविकता क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा कि दरअसल जब चुनाव का परिणाम आ चुका था तो हमारे कुछ समर्थक जो आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं वह कुछ पटाखे अपने दरवाजे के सामने फोड़ रहे थे। उसी क्रम में उनके ही समाज के वो लोग जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक हैं आते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। दुर्व्यवहार ही नहीं कह सकते हैं कि एक तरह से जानलेवा हमला, लाठियों से पीटा जाता है, पूरा शरीर उनका मार खाने से फूल चुका है। आज भी उनके जहां उन्हें मारा पीटा गया है वहां खून के निशान हैं, और उनका कपड़ा बुरी तरह फाड़ के पीटा गया। तो अब मारपीट होने के बाद जब हमारे समर्थक थाना में एफआईआर करते हैं तो एफआईआर लिखने से थाना प्रभारी जो पेंक थाना पड़ता है वो आनाकानी करते हैं, चूंकि ऐसा लोगों का कहना है वह जेएमएम समर्थक थाना प्रभारी हैं। और उसी क्रम में हमारा थाना जाना होता है तो लोग शिकायत करते हैं कि लोगों से वह गाली देकर बात करते हैं। तो मैंने वही कहा कि आप जनता के साथ गाली देकर बात नहीं कर सकते हैं, ये जनता है, जनता की सेवा के लिए आप आए हैं। और अब देखिए कानून का किस प्रकार कानून को मजाक बनाया जाता है, कानून के रखवाले किस प्रकार खुद कानून का मजाक बनाते हैं। एक तो हमारे समर्थक, 3 समर्थक जिनमें एक रमेश मुर्मू करके हैं, वो बुरी तरह घायल हैं, इलाजरत हैं, अपने बिस्तर पर हैं। अब देखिए वो काउंटर केस करवाते हैं अगले माने अपोजिशन वालों से, और काउंटर केस क्या होता है, सुनने में आया है दुष्कर्म का, ये सुनने में आया है, ये हद है। जो व्यक्ति 2 दिन पहले बुरी तरह मार खाया है, वो बिस्तर पे पड़ा है और उसके खिलाफ वो केस करवाते हैं, तो सोच सकते हैं कि ये लोग एक नवनिर्वाचित विधायक
अरे और उनकी सरकार बन गई पार्टी की, लेकिन उसके बावजूद भी आज वे लोग इस प्रकार से जो हमारे पार्टी के समर्थक हैं, जो कहीं कहीं अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं, उनको साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये घटना चूंकि वायरल इसलिए हुई चूंकि ये ज्यादा चोट लगा था, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है, लेकिन हम लोग अभी मौन हैं, क्योंकि हम लोग पहली बार चुनाव में जीत कर आए हैं और हम लोग चाहते हैं शांति व्यवस्था बहाल रहे। तो मैं यही असल में सच्चाई है कि वे लोग JLKM यानी हमारे पार्टी के समर्थक हमारे विजय होने के बाद पटाखे फोड़ रहे थे, और उसी में जो विपक्षी लोग हैं वो आते हैं और उनके साथ बहुत जोरदार लाठियों से प्रहार करते हैं। हाँ, थाना में ये तर्क दिया गया है कि वो पटाखों से कहीं पुआल में आग लगी थी, तो हमने वो कहा कि अगर पुआल में आग लगना अगर अपराध है तो उस अपराध के दृष्टिकोण से उन पर कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन उसके रिएक्शन में जो उनके साथ मारपीट हुई है, मारपीट नहीं जानलेवा हमला, चूंकि रक्त बहा है और बुरी तरह डंटों से और एक लोहे के रड से मारा गया है, उस पर एक्शन लीजिए आप। लेकिन वो तुलना कर रहे हैं पुआल जलने का और उनका खून बहा है, उससे महत्वपूर्ण ये पुआल जलने को बता रहे हैं, जबकि पुआल जलने की घटना से गांव वाले भी इनकार कर रहे हैं। तो ये जयराम एक नौजवान है और उनमें आक्रामकता भी है, मगर ध्यान रहे कि उनकी आक्रामकता का फायदा विरोधी न उठा ले। जनता को अधिकार दिलाने का प्रयास सराहनीय है, पर अपने क्रोध पर नियंत्रण भी जरूरी है, क्योंकि पहले भी इसके शिकार कई विधायक हुए हैं। हाल फिलहाल में सिल्ली के अमित महतो का उदाहरण सामने है, उनको अपनी विधायकी भी गंवानी पड़ी थी, साथ ही जेल भी जाना पड़ा। आशा है जयराम उस तरह की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि जयराम झारखंडियों की आशा है और उनकी आशाओं को पूरा करना उनका कर्तव्य है। विपक्षी उनके किसी गलती का इंतजार करेंगे और मौका मिलने पर जयराम पर टूट पड़ेंगे। इसलिए ऐसे लोगों और पार्टियों को किसी भी तरह का मौका जयराम को नहीं देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जयराम को अपनी आक्रामकता बनाए रखते हुए सावधानी से भाषा का प्रयोग करना चाहिए या फिर अपने पुराने तेवर को ही कायम रखना चाहिए? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि अगली खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।